हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। एलॉन मस्क के लिए साल बहुत बुरा रहा है 2025। एलॉन मस्क इज ऑल अबाउट स्किल एंड कंट्रोवर्सी। स्किल को काउंटर करने के लिए बीवाईडी कंपनी आ गई जो उन्हें परेशान करी 2025 में, और कंट्रोवर्सी में उन्हें परेशान करने के लिए ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा परेशान है। आप ये देखिए, अराउंड 380 बिलियन का कैपिटल स्टॉक वाइप आउट हो गया है मार्केट से, पहला 2025 में। उसके बाद ट्रम्प साहब परेशान कर रहे हैं। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि जो फेडरल आपको सब्सिडी दे रहा था, अब वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी और आपको हम बर्बाद कर देंगे। एलॉन मस्क को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये और वो। फिर ट्रम्प साहब एलॉन एलॉन मस्क बोलते हैं ट्रम्प को कि मेरे वजह से तुम जीते हो, ये और वो। फिर दूसरी कंपनी है बीवाईडी। बीवाईडी का जो एक्सपांशन है बहुत स्पीड से हो रहा है। एलॉन मस्क से भी जो टेस्ला से ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है बीवाईडी का। आप देख सकते हो आपके आसपास बीवाईडी ज़्यादा इजीली दिख जाएंगे आपको कंपेयर टू टेस्ला, ठीक है। पर अब एलॉन मस्क को अगर बचना है तो बचे कैसे? मतलब ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, सब लोग मॉर्गन स्टैनली सब लोग बोल रहे हैं कि जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, टेस्ला खुद गिर रहा है। अब बचे तो बचे कैसे? अब एलॉन मस्क को अगर बचना है, टेस्ला को अगर बचना है, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा रास्ता है इंडिया। इंडिया को टेस्ला की एलॉन मस्क जरूरत है, और एलॉन मस्क को भी जरूरत है इंडिया की, और एलॉन मस्क को इंडिया ही बचा सकता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो इस बात को प्रूफ करेगा कि एलॉन मस्क को सिर्फ इंडिया बचा सकता है और इंडिया को भी जरूरत है एलॉन मस्क की। आगे देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूसली ये बोला जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ हो रही है 6 पॉइंट, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इंडिया, पहली चीज। उसके बाद एलॉन मस्क टेस्ला ने अपना इवेंट भी कर दिया मुंबई में और लॉन्च भी कर दिया। अब देखते हैं ऐसी क्या बात है बताती हैं जो ये प्रूफ कर रही है कि एलॉन मस्क के लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया, और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है टेस्ला की। अगर टेस्ला आएगी तो इंडिया में बहुत बिकेगी। ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमारी जो टाटा है, टाटा सस्ती है, टाटा ज़्यादा बिकेगी, और एलॉन मस्क जो टेस्ला है वो नहीं बिकेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। पहली चीज, थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट, पहला यूएस चाइना के बाद ये है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 60% से ग्रोथ हो रही है कार मार्केट की, 2015 से लेकर अभी तक 60% से हम ग्रोथ हो गए हैं। उसके बाद पर 1000 पर्सन में सिर्फ 44 कारें अभी मार्केट में, जबकि जापान में 502, कोरिया में 422 और चाइना में 251 कार है। इतनी पर 1000 में इतनी कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स की कमी नहीं है, पर 1000 मरीजों में एक डॉक्टर है, सिर्फ डॉक्टर की कमी नहीं है, हमारे पास इनकी भी कमी है, मतलब जो कार की भी कमी है इंडिया में, ठीक है। अब इसमें मार्केट क्या है? अभी तो ये तो मालूम चल रहा है कि भाई डिमांड तो है, मतलब अभी मार्केट में कोई खाली, मार्केट बहुत खाली है, अभी भी स्कोप तो बहुत है मार्केट में, तो मालूम चल गया। पर क्या लग्जरी कार चलेंगी? बिल्कुल। आप देखो जो लग्ज़री कार की जो ग्रोथ है वो भी 6.60% ही ग्रोथ हो रही है, और उनका जो मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो मार्केट साइज़ 2025 में अभी जो है 1.32 बिलियन डॉलर का है, और ये 2030 में बोला जा रहा है कि 1.82 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये बोला जा रहा है मार्केट साइज़ को भी, और आप इस बात को सुन के हैरान हो जाओगे। देखो, इनइक्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पॉवर्टी में, 5% पॉवर्टी है, खाना नहीं मिल रहा है, और जो भी गरीब नहीं है वो भी ज़्यादा अमीर नहीं है, वो भी पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ही दूर है, मतलब कंप्लीटली वल्नरेबल है। कभी भी कोई परेशानी आएगी तो हम पॉवर्टी में चले जाएंगे, इतनी परेशानी है इंडिया में। उसके बाद भी आप देखोगे कि हर हर 1 घंटे में 6 कारें बिक रही है 50 लाख से ऊपर वाली। अब आप 50 लाख से ऊपर वाली 6 कारें बिक रही है हर घंटे में। अब आप ये सोचोगे कि यार ठीक है, मतलब हमारे यहाँ बहुत कम लोग अमीर हैं, मतलब बहुत 1% पॉपुलेशन बोलते हैं हम कि अमीर है, पर जो 1% जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, उनके जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो 1% पॉपुलेशन भी 5 लाख से ऊपर वाली कार लेंगे तो आप देखो 1 घंटे में 4 कारें बिक रही हैं, ठीक है। तो चार, आप अगर किसी शोरूम में जाओगे तो कितनी कार दिखेंगी आपको? अगर किसी कार शोरूम में जाओगे तो कितनी कार दिख जाएंगी? अगर 1 घंटे में 10 कार बिक जाएंगी तो शोरूम खाली हो जाएगा। तो ये हालत है, ठीक है। तो इस बारे में अगर आप सोच रहे हो कि इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वो तो मतलब लोग ही इतने ज़्यादा हैं। तो अगर जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, अगर वो थोड़ा-थोड़ा भी खरीदेंगे तो भी कारें बिक जाएँगी, ठीक है। अब उसके बाद डिमांड है मार्केट में, हमने देख लिया। अब प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो प्रोडक्शन भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
2025 में 5%, फिर 8% पर ईयर स्पीड जो है प्रोडक्शन की वो बढ़ेगी। अच्छा, ये बढ़ेगी क्या? हमने कोई स्कीम लॉन्च करी है क्या? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसको? बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। देखो, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इंडिया, ये स्कीम सपोर्ट कर रही है। इस स्कीम के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल भी लॉन्च कर दी, वो भी न्यूज में आ रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जो टैरिफ लगने वाला है उसको भी रिड्यूस कर दिया है। 75 से 100% टैरिफ लगता था, अब कर दिया है 15% टैरिफ कर दिया है। 8,000 से ऊपर आप कार इंडिया में ला सकते हो, ये टैरिफ कर दिया गवर्नमेंट ने। ये मतलब इसको देख के पता मुझे क्या याद आता है, ये जो डील थी कि हम इंपोर्ट में इलेक्ट्रिक कार के इंपोर्ट में टैरिफ में कम कर देंगे, ये तब करी थी इंडिया ने जाके जब एलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में दोस्ती अच्छी थी। पर अब जब दोस्ती बेकार हो गई तो ये जो डील है ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान पहुंचाएगी, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम 2024 इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। इसमें कंपोनेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंकेज इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च करी है। केमिकल सेल, आप लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम आए दिन हम बात करते रहते हैं कि हमारे पास नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सेल की टेक्नोलॉजी नहीं है। लिथियम आयन तो फिर भी हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, वो क्ले फॉर्म में उसे निकाल नहीं पा रहे, अच्छे से हम यूज नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, पर फिर भी ठीक है, ये वाली बात है। तो 3 चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। और उसके बाद चार्जिंग स्टेशन, जब जब बात ये होती है ना कि डिमांड कैसे क्रिएट हो, जब लोगों को चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि भाई यहाँ पर ये है, तेल तो महंगा है, सबको हर दिन दिखता है, सबको हर दिन वो चीज गड़ता है, मेरे को खुद गड़ता है कि जब मैं वो ऑयल दिखता हूँ कि भाई कम होने वाला है, अब डलवाना पड़ेगा। अगर सबको ये दिख जाए कि हर जगह चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं और चार्ज कितना इतना आसान हो गया, अगर वो चीज लोगों को मिल जाए तो लोग ईवी की तरफ बहुत स्पीड से अट्रैक्ट। अपन को इंडिया का मार्केट पता है, या तो अपन जाते नहीं, अगर जाते हैं तो पूरी तरीके से जाते हैं इंडिया में। तो वही चीज है, अब चार्जिंग स्टेशन भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है। और स्टेट्स भी, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में लॉन्च हो गया है। गुजरात और तमिलनाडु भी इसे इनवाइट कर रहा है टेस्ला को। और ये कई लोग ऐसे बोलते हैं कि टेस्ला चलेगा नहीं, ये और वो, मैंने आपको बता दिया खरीदने वाले खरीद रहे हैं। उसके बाद भी अगर बता दूं आपको कि एक प्रूफ पहले एग्जांपल सेट हुआ है कि आईफोन का जो रेवेन्यू है वो सैमसंग से ज्यादा हो रहा है इस क्वार्टर में, जबकि आईफोन अभी अभी आया और सैमसंग ने नोएडा में इतना बड़ा प्लांट बना के रखा है, हर जगह प्लांट बना के रखा है, उसके बाद भी आईफोन ग्रो कर रहा है सैमसंग से ज्यादा। तो ये आईफोन के मॉडल को देखते देखते टेस्ला भी इंस्पायर हो सकता है ना। अब टेस्ला के इलॉन मस्क ने टेस्ला के अलावा बाकी और इन्वेस्टमेंट है। स्टारलिंक देखो आप, स्टारलिंक प्रोजेक्ट बाहर साउथ में नहीं चल रहा है, साउथ अफ्रीका में नहीं चल रहा है, पर इंडिया में उसे अप्रूवल मिल गया है। देखो, स्टारलिंक गेट गवर्नमेंट अप्रूवल, स्पेस इन स्पेस ने उसे अब क्या करा, जो उसे अपने जो नेटवर्क है, नेटवर्क की जो फैसिलिटी है, जो सैटेलाइट है, वो उसे कहीं ना कहीं हेल्प होगा उसका। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज है स्टारलिंक के रिगार्डिंग, ये देखो आप, इसरो के साथ भी इनका कोलैबोरेशन हो गया। स्पेसएक्स फैल्कन 9 डिप्लॉयज इंडियाज जीसैट N2 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की जो गतिविधि है इंडिया में बढ़ती जा रही है, और इंडिया ही शायद एकमात्र रास्ता रह गया एलॉन मस्क से बचने के लिए, एलॉन मस्क को ग्रो कराने के लिए, एलॉन मस्क को बचाने के लिए ट्रम्प्स हैं। अच्छा, इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया को फायदा होगा, देखो टेस्ला इन्वेस्ट करेगा अराउंड 2.23 से बिलियन से इन्वेस्ट अगर करेगा टेस्ला, तो अप टू 50 इतनी कार बनेंगी, 50 लाख कार बनेंगी पर ईयर। तो 50 लाख कार बनेंगी तो कितनी जॉब क्रिएट होंगी आप देखो, आप अराउंड 50,000 जॉब, मतलब बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी। स्टारलिंक से 50,000 जॉब क्रिएट होंगी। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, आपने बैटरी के बारे में बात करी, जब वो बैटरी की टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में तो ग्रो होगा हम लोग। स्टारलिंक जो इंटरनेट की फैसिलिटी जो रूरल एरिया तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, जो बहुत सारे लोग अभी तक जो टिकटॉक और वो इंस्टाग्राम नहीं चला पा रहे हैं, वो बाद में वो लोग चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इंडिया में, कॉरिडोर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट। देखो एक बार माहौल बन जाए ना, उसके बाद हमें हमें लगता है डर, क्योंकि डर इंडियंस को लगता है डर। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमारे पास जो भी चीज है ना वो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कम है हमारे पास। अगर वो भी चले जाएगा तो हम रोड में आ जाएंगे, इसलिए हमें डर लगता है।
अगर एक बार ये डर चले जाए ना तो फिर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि जो पैसे वाले लोग होते हैं जो मतलब यूएस इन लोगों के पास क्या होता है कि जो उनके पास होता है, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर थोड़ा बहुत चले भी जाए, थोड़ा बहुत बच जाता है। पर हमारे पास प्रॉब्लम है थोड़ा-सा ही है, अगर वो भी चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम डरते हैं आगे जाके अगर अगर माहौल बनता है अच्छा इंडिया में ईवी का तो बहुत ग्रो कर सकता है इंडिया, जो कि कर ही रहा है हर फील्ड में, ठीक है? कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।